कोयलांचल धनबाद में एसीबी की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने गोविंदपुर अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक परमानंद प्रसाद को 15,000 नगद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। उन्हें पकड़कर धनबाद एसीपी थाने ले आई है, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। गुरतोपा पंचायत के डोमनडी निवासी सनातन हेम्ब्रम से जमीन की रसीद कटाने के एवज में 2,80,000 नगद की मांग की थी। आदिवासी खाते कुल 28 एकड़ जमीन के लगान कटवाने की बात की थी। प्रति एकड़ 10,000 के हिसाब से घूस की राशि डिमांड की गई थी, जिसमें कि पहले ही किस्त के रूप में 15,000 लेते हुए ट्रैप हो गए। जैसे ही एसीबी की छापेमारी अंचल कार्यालय में हुई, अंचल और ब्लॉक दोनों ही जगह पर हड़कंप मच गया। वहां से बीडीओ सीओ फरार हो गए, साथ में तमाम कर्मचारी भी भाग खड़े हुए। वहीं शिकायतकर्ता सनातन हेम्ब्रम ने बताया कि उसे अपने जमीन की रसीद कटवानी थी। वह 2 महीने से चक्कर काट रहा था। अंत में उसे 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद उसने निगरानी विभाग से शिकायत कर और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इधर गोविंदपुर सीओ ऑफिस से गिरफ्तार बड़ा बाबू परमानंद प्रसाद ने अपने सफाई में बड़ा ही गोल मटोल जवाब दिया। पहले तो कहा कि आदिवासी खाते की जमीन है और शिकायतकर्ता बिचौलिया की भूमिका निभा रहा था। वह खुद दलाली कर रहा था और हमें फंसा दिया। यही नहीं, उसने घर से मिले पैसे को भी बेटी की शादी के लिए रखा रकम बताया है। जब उससे पूछा गया आखिर इस रकम को क्या ऊपर सीओ तक भी पहुंचाया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी झूठ मिश्रित सफाई बयान को आप भी सुनिए। कर्मचारी बोला एप्लीकेशन उनके पास गया, वहाँ से सीओ से साइन करवाने के लिए गया। सीओ से साइन होके आया, बोले कि आप तो साहब बढ़ाइए। सब जगह साइन हो गया, सीओ आदेश दे ही दिया, कर्मचारी रिपोर्ट दे ही दिया, जेन्युइन है। तो अब बोला अरे महाराज इतना ज़मीन है, 28 एकड़ ज़मीन है। तो बोला हमरे अकेले तो नहीं है, गोतिया है, 20-25 आदमी हम लोग हैं। उतना आदमी का मिला करके 28 एकड़ ज़मीन है, तो रहेगा ही। तो बोला कि इतना में, तो पहले दिन बोला कि 10,000 लेके आओ। 10,000 लेके जब आए तो बोला कि अरे महाराज आपको 10,000 हम बोले थे। लालच उसका बढ़ते जा रहा है। वो क्या बोले 10,000 आपको बोले हैं, दिमाग में खराब है क्या? एकड़ पर 10,000, 28 एकड़ है तो कितना हो रहा है? 2,80,000। 2,80,000 तो 2,80,000 उस हिसाब से दीजिए, कुछ कम बेसी। बोले बाप रे बाप, हम लोग साला सब गरीब आदमी है, आदिवासी हम लोग हैं, तो जो है इतना कहाँ से? तो बोला और सब आदमी कहाँ, तो बुलाइए सबको। तो बोले सर सुबह खाता है तो शाम का जुगाड़ में रहता है। खेती तो भगवान का भरोसा नहीं हो पाता है आजकल। ज़मीन तो है, पड़ले है, तो इसीलिए सब लोग नहीं आ सकता है। जो लोग सक्षम है वो लोग आ रहे हैं, 4-5 आदमी। आपको जेन्युइन कागज़ दिया है ना, आप जांच कर लीजिए, गलत तो नहीं दिए हैं। कितना पैसा मांगा था आपसे? उस समय मांगा था 10,000। 10,000 के बाद 10,000 लेके जब आए, 10,000 लेके जब आए तो बोल रहा है कि अरे दिमाग में खराब है क्या? एकड़ पर 10,000। कौन सा मौजा की जमीन है? डोमनडी मौजा, तो मौजा नंबर 188। आज कितना पैसा देने गया था? आज 15,000। डिमांड हम नहीं किए थे। एक दलाल है और 30 एकड़ का आदिवासी का ज़मीन था, तो वो अकेले वो आ रहा था, बहुत जोर दे रहा था ऑफिस में। हम बोले कि देखो बाबू, आदिवासी का ज़मीन है, आदिवासी लोग गरीब होता है, समझे ना? तुम जिनका ज़मीन है तुम ले आओ, हम काम करवा देंगे ऑफिस में। हम इतने बोले बस। कि आप 2,40,000 रुपया 2,80,000 रुपया मांगे थे? नहीं ऐसा नहीं, उससे बोले थे कि गरीब आदमी है। और सर भी वो गए थे जांच में, उनके सामने भी पर्सन वही बोले थे। बोला नहीं सर, गरीब आदमी सर, हम आपको कुछ कर देंगे, समझे ना? हम कोई डिमांड इसमें गरीब का नहीं होता है बाबू। आदिवासी लोग का 30 एकड़ ज़मीन बचा को रखे हुए हैं, समझे? बहुत अच्छा है कि बेचारा बचा के रखा है। हम तो उतने बोले थे। आज 15,000 आपको लेकर पकड़ा? जेबी में डाल दिया। हाँ, डिमांड कितना किए थे? डिमांड नहीं किए थे। हम बोले ले आओ, जितना रैयत है। दलाल ही था, वो कितना लिया उससे मैंने पूछा जाएगा, उसको भी पकड़ा जाए। और जितना उनका जो किसान है,
आए सीओ को भी कमीशन नहीं, इसमें सीओ नहीं था। सब अपने दलाल किसके लिए काम कर क्या जी, हम ले ही नहीं रहे थे तो आए? दलाल किसके लिए काम कर रहा था? वो जो जमीन 30 एकड़ जिसका जमीन है उसके लिए। तो हम बोले उनको कि गरीब आदमी है, उन लोगों सबको एक बार सीओ साहब लाख भेंट करवा दो, काम हम कर देंगे। और हमको आपको फंसाया गया है। हाँ, वो दलाल द्वारा फंसाया गया। ठीक है, आपके घर से जो इतने अमाउंट में पैसा पकड़ाया है वो किस चीज का पैसा था, वो कहाँ से कुछ शादी ब्याह के लिए रखे हैं, गुनगुन करके जमा करते हैं ना। मेरा घर अब बड़ी बेटी है, 20 साल हो गई है, तो शादी ब्याह के चक्कर में सब हम रखे हुए। कितना पैसा रखे थे घर पे? अभी तो क्या पकड़ाए हम तो देखो, फैमिली नहीं ना, ऑफिस का लॉकर में कितना था? फैमिली रखती है। ऑफिस का लॉकर में कितना था? 30-35 बोल रहे हैं हम लोग, वो तो लिखा हुआ हुआ। वहीं एसीबी डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि शिकायत के बाद सत्यापन कराया गया, उसके बाद आज पैसे के साथ उक्त आरोपी प्रधान सहायक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्यालय में तलाशी के दौरान 45,000 जबकि उसके आवास पर छापेमारी की गई तो वहां से 4,10,000 रुपए बरामद हुए हैं। बरामद किए गए रुपए का सोर्स गिरफ्तार व्यक्ति ने यदि नहीं बताया तो उस पर आय से अधिक के संपत्ति का भी मामला बनेगा। पूरे मामले की में छानबीन चल रही है, इसमें जिन जिन लोगों की भागीदारी होगी सभी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वह किसी भी राज्य सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर में कार्य के अगर कोई रिश्वत की मांग करते हैं तो उनके कार्य में टाल मटोल करते हैं तो उसकी शिकायत सीधे तौर पर एसीबी कार्यालय में आकर करें ताकि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सके। सनातन हेम्ब्रम द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी पैतृक संपत्ति के लगान रसीद कटाने के एवज के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया था और आवेदन लगान काटने के एवज में अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक द्वारा 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। इस संबंध में उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत का विधिवत सत्यापन कराया गया। सत्यापन में आरोप को सही पाया गया और आरोप को सही पाते हुए आज गोविंदपुर अंचल कार्यालय परिसर से ही जो प्रधान लिपिक हैं गोविंदपुर अंचल के परमानंद प्रसाद, उनको रंगे हाथ 15,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यालय की तलाशी ली गई, विधिवत तलाशी ली गई साक्षियों के समक्ष और उनके कार्यालय के कक्ष से और उनके लॉकर से 43,710 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई में घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी में कुल 4,10,610 रुपये राशि की बरामदगी की गई है। जी नहीं, उससे संबंधित कुछ और अन्य दस्तावेज, संपत्ति से संबंधित अन्य दस्तावेज हम लोग लाए हैं, उसकी जांच चल रही है। टोटल कितना टोटल अमाउंट है 4,54,320 रुपये बरामदगी हुई है। ट्रैक मनी 15,000 के अलावे। और लगातार आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसके बावजूद भी सब नहीं, हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील भी है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत की राशि की मांग की जाती है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के थाने हैं सभी जगह जाके वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराएं और हम लोग कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ एनपी के लिए धनबाद से सहयोगी निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।